प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय बजट 2025 और 26 विकसित भारत 2047 की तरफ ये बढ़ता हुआ हमारा महत्वपूर्ण कदम है। ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है केंद्र सरकार का, ये बजट सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट है। ये बजट भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। ये बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। ये बजट विकसित भारत को ड्राइव करने वाला बजट है। ये बजट हमारी बचत को भी बढ़ाएगा। ये बजट हमारे निवेश को भी बढ़ाएगा। इस बजट से देश की ग्रोथ भी बढ़ेगी। इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के मुख्य स्तंभों के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने का अभूतपूर्व कदम उठाया है। केंद्रीय बजट में 4 ग्रोथ इंजनों द्वारा संचालित इस पूरे बजट का जब आप अध्ययन करेंगे तो इस बजट में 4 ग्रोथ इंजनों द्वारा ये संचालित है। ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि उद्यमिता, दूसरा रोजगार सृजन के लिए MSME, बुनियादी ढांचे और नवाचार के लिए निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात पर फोकस इस बजट में किया गया है। बजट का लक्ष्य एक व्यापक 6 आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें विकास को गति देना, समावेशी विकास को सुरक्षित करना, देश के मध्यम वर्गीय क्रय शक्ति को बढ़ाना, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करना और घरेलू भावना को सशक्त करना इस बजट के अंदर शामिल किया गया है। इस 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। किसान हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता में रहे। अन्नदाता की शक्ति को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना की घोषणा की है और इसमें कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का कार्यक्रम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार शुरू करने जा रही है। इसी प्रकार से दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष का मिशन शुरू किया है। इसका बजट में प्रावधान किया गया है। पहली बार देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये मखाना उत्पादकों को संगठित करके उन्हें किसान उत्पादक संगठन FPO के रूप में विकसित करने में आने वाले समय में मदद करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड KCC के अंतर्गत पहले लोन की सीमा 3 लाख होती थी, जिसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए हैं। इसी प्रकार से इस बजट में युवाओं की शिक्षा के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काफ़ी फोकस किया है। देश के विकास में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है, नए युवा आ रहे हैं, उनके अंदर इनोवेटिव नए आइडिया आ रहे हैं। उन्नत कौशल और स्किलिंग के परिपूर्ण बनाना उनको बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। इसके लिए बजट में अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। भारत नेट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। सरकार वैश्विक विश्वता के साथ 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र इस बार स्थापित करने जा रही है। इसका बजट में प्रावधान किया गया है। केंद्र युवाओं को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत आवश्यक कौशल से उनको मुक्त बनाने के लिए काम करेंगे। आज देश में AI की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से AI फॉर एजुकेशन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो अगले 5 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इससे 75,000 नई सीटें जोड़ने का काम
हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। अनुसंधान, विकासार और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना की तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया है, जिसमें 10,000 रुपये की फेलोशिप भी दी जाएगी। गरीब कल्याण की दिशा के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उनकी दूरदृष्टि रहती है, वो उनकी दूरदृष्टि में गरीब कल्याण हमेशा केंद्र बिंदु रहा है। भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ से करोड़ों लोग आज देश में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये योजनाएं जारी रहेंगी। इसके लिए अलग अलग पोर्टल जारी किए हैं। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों पर डे केयर सेंटर, कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा इस बजट में दी गई है। इसका लाभ आने वाले समय में जिलों को भी मिलेगा, देशवासियों को भी मिलेगा और हमारे आगर मालवा जिले को भी मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जा चुकी है। कई इस प्रकार की घोषणा है जो हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी इस बजट में जोर दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई उपाय किए हैं। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना तथा लखपति योजना को भी इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। और इस सरकार ने स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को, हमारी बहनों को और किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसका भी बजट में प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में बच्चे और गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों के कल्याण की योजनाओं का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इस बजट के अंदर अधोसंरचना पे भी काफ़ी जोर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने पहली बार देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में मिडिल क्लास के लिए आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक की है। मैं समझता हूं कि ये अभी तक का सबसे ऐतिहासिक निर्णय। इस देश में अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, इस बजट की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 12 लाख से अधिक मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए सर्वे भी हो रहा है। मैंने विधायक जी से भी कहा कि इसके लिए अधिक से अधिक सर्वे करें, क्योंकि 12 लाख मकान बनेंगे, उसका अधिक से अधिक लाभ हमारे आगर मालवा के लोगों को भी मिलना चाहिए। इस बजट में प्रावधान किया गया है। और इस बजट में मध्य प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। इस बजट में लगभग 12 से अधिक मध्य प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और आने वाले समय में स्टार्टअप योजना में 10 करोड़ का लोन, 10 करोड़ तक का लोन का प्रावधान था पूरे देश में, उसको बढ़ाकर 20 करोड़ तक का किया है। इसके लिए भी कार्य योजना पर हमारी सरकार काम कर रही है। बस मेरा इस अवसर पर यही कहना है कि ये जो हमारा जो बजट है, किसान क्रेडिट कार्ड था जिसमें 3 लाख रुपए मिलते थे, इस योजना में उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है, जिसकी कि आने वाले समय में देश के 72 लाख से अधिक किसानों को इसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा।